सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और हम लोगों के पास ये 2 कट्टे रखे हुए हैं बीजों के। जब मैं 11वीं में था, एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा था, तब पहली बार पूसा संस्थान के बीजों का नाम सुना था कि पूसा संस्थान है जो इस तरह की वैरायटियों को विकसित करता है और देश भर के तमाम किसान पूसा संस्थान द्वारा विकसित बीजों को लेने की लालसा रहती है। तो हम लोग भी पूसा संस्थान से इस बार धान की बुआई के लिए बीज लेके आए हैं, जिसके बारे में हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे कि ये किस्म कौन सी है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और इसकी पौधरोपण कब करते हैं और साथ ही इसका उत्पादन कितना है और देश भर में विश्व भर में इस जो धान की सीड है इसकी मांग कितनी है और इसका जो उत्पादन होता है जिससे फिर चावल बनता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, पूरी जानकारी देंगे। तो ये जो हम लोगों के पास किस्म है ये पूसा बासमती 1718 है जो ICAR द्वारा विकसित की गई है। और ये जो वैरायटी होती है ये अमूमन सुगंध के लिए और देश भर में जो निर्यात किया जाता है धान, जो देश की टॉप 5 धान की किस्में हैं उनमें से एक ये किस्म है। और इसको ICAR ने जो पूसा बासमती 1121 वैरायटी है उससे अपग्रेड करके एक नया वर्जन बनाई है, नया वैरायटी बनाई है जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट है, ये प्रतिरोधी है। अमूमन आप देखते होंगे कि धान में कि बीच में जो धान की लीफ होती है वो कभी कभी जली हुई दिखाई देती है, या जो लीफ होती है उसके बीच में या साइड से, और आप लोगों को लगता है कि कोई उस पर रोग लग गया है। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग होता है जिसके प्रति यह वैरायटी रेजिस्टेंट है। और अगर हम बात करें इस वैरायटी को कब इसकी बुआई की जाती है, तो जहाँ पे पानी है, जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था है और साल में 3 फसलें लेते हैं या लेना चाहते हैं, तो वो लोग इसकी जो पौध है वो जून में डाल सकते हैं, जून के पहले सप्ताह में, या मई के लास्ट सप्ताह में भी डाल सकते हैं। और ये लगभग 21 से 25 दिन में इसकी पौध तैयार हो जाती है, जिसको फिर आप लोग खेत में लगा सकते हैं। और ये जो किस्म है ये 135 से 138 दिन में पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है और किसान इसको जो है काट सकता है। इस बीज में हम आपको दिखाएंगे कि ये जो बीज है इसकी क्या विशेषता है। जब आप कोई भी सीड लेते हैं कहीं से तो उसमें एक टैग लगा होता है और उस टैग में उस बीज की डिटेल्स दी होती हैं कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है पहले तो कि इस किस्म का नाम क्या है, तो पूसा बासमती 1718। उसके बाद इसकी शुद्धता क्या है, जो भौतिक शुद्धता होती है, मतलब कि इसमें किसी तरह का वीड या कोई और सीड तो नहीं मिला हुआ है। तो 98% इसमें शुद्धता है, भौतिक शुद्धता। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी सीड के लिए कि उसकी अंकुरण क्षमता क्या है, मतलब वो कितने प्रतिशत जमाव होगा। तो ये 80% बीज जमाव इसमें दिया हुआ है। जो अगर आप 100 सीड कहीं पे इसकी बुआई 100 सीडों की बुआई करते हैं तो उसमें से लगभग 80 सीड से पौध तैयार होगा या अंकुरित होंगे। और उसके बाद अनुवांशिकी जो शुद्धता होती है, जिसे जेनेटिक प्योरिटी भी कहते हैं, वो 80% है। 80% इसकी जेनेटिक प्योरिटी है। और जो इस बीज को पूसा संस्थान जो इस समय दे रही है, इसकी जो परीक्षण तिथि है जनवरी में इसका परीक्षण किया गया है कि यह कितना प्रतिशत जमाव दे रही है। और उसके बाद इस समय पूसा संस्थान के बीज इकाई में ये सीड मिल रहा है। और किसान केवल 1718 ही नहीं, बहुत सारी और भी वैरायटियां हैं, जैसे पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1785, पूसा बासमती 1786 जैसी किस्में इस समय पूसा संस्थान में मिल रही हैं। तो किसान जाके वहाँ से ले सकते हैं। और जो अभी हाल ही में इस बार जो किसान ऑफ इंडिया की टीम फार्मरों के पास जाके जो एक डेटा ली कि जो 1718 वैरायटियाँ हैं और जो फार्मर ग्रो किए थे तो उन्हें कितना उत्पादन लगभग मिला है। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ फार्मर हमें बताए कि जो 1718 वैरायटी है वो लगभग प्रति बीघा अगर हम बात करें तो लगभग 7 से 8 क्विंटल 10 क्विंटल इसका उत्पादन किसानों को मिला है। और ICAR जो अपनी इसके कल्टीवेशन की जो एक प्रोसेस बताती है किसानों को और उसके बाद प्रशिक्षण के बाद जो इसका उत्पादन तय की है, तो ICAR द्वारा बताया गया है कि लगभग 86 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इस बीज की उत्पादन क्षमता है। और
तो ये बासमती जो पूसा बासमती 17-18 थी, ये इसकी विशेषताएं थी और ये उसका सीड था। और आप लोग भी पूसा संस्थान के बीज इकाई में जाकर उन्नत किस्म के बीज प्योरिटी के साथ, जो एक ऑथेंटिक, क्योंकि किसानों के पास काफ़ी समस्याएं होती हैं कि वो बीज कहाँ से, सही बीज कहाँ से प्राप्त करें, तो पूसा संस्थान बीज दे रहा है। इसके अलावा पूसा संस्थान देश के हर कृषि विज्ञान केंद्र में भी अपने कुछ बीजों को भेजता है, जहां पर जो वहां के लोकल फार्मर होते हैं उनको वो बीज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो आप लोग अपने कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे कौन कौन सी धान की उन्नत किस्में आई हैं और वो हमें किस तरह से मिल पाएंगी, क्योंकि पूसा संस्थान का मेन उद्देश्य होता है कि देश भर में जो भी उन्नत किस्में विकसित की जाती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाया जाए, वो चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हो या जो जिले में जिला कृषि इकाइयाँ होती हैं या ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक कृषि इकाइयाँ होती हैं, उनके माध्यम से किसानों को सीड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये पूरी जानकारी थी और किसान ऑफ इंडिया के साथ इसी तरह की स्टोरियाँ और खेती किसानी से संबंधित बहुत सारी जानकारी के लिए बने रहिए। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।